एमए प्रीवियस हिंदी साहित्य का इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र की प्रिय छात्रा, अब तक भक्ति आंदोलन के उद्भव के कारणों पर विचार करते हुए हमने यह बात की कि किस तरीके से कबीर की भक्ति बहुत व्यापक प्रचार प्रसार के साथ लोक से ईश्वर का नाता जोड़ती है, सदाचरण पर बल देती है और हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के पाखंडों की निंदा करती है। कबीर का यह तो एक पक्ष है। कबीर का एक दूसरा पक्ष भी है जिसकी थोड़ी सी चर्चा हमें करना जरूरी है, इसलिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर को हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्व कम दिया है। उसका कारण मैंने शुरू के क्लासेस में तुमको बता रखे हैं। उसका कारण मूल ये था कि आचार्य शुक्ल के प्रतिमानों पर कबीर खरे नहीं उतर रहे थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की महत्ता का उद्घाटन किया और कबीर पर स्वतंत्र लेखन लिखा और यह स्थापित किया कि कबीर एक कवि के रूप में अति महत्वपूर्ण हैं। यह अलग बात है कि अन्य भक्तों के बाद कबीर भी एक भक्त है। यह भी ठीक है कि कबीर के यहाँ व्यवस्थापन का वह तत्व नहीं मिलता, सामाजिक व्यवस्था के विकल्प के रूप में जो तुलसीदास प्रस्तुत करते हैं वो नहीं मिलता, परंतु सामाजिक पाखंडों की निंदा करते हुए सामाजिक विद्रूपताओं को दूर करके एक साफ सुथरा समाज कैसे बनाया जाए, यह कबीर के यहाँ मिलता है। इसलिए कबीर महत्वपूर्ण है और संभवतः इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर की प्रतिभा के कायल हैं। उनकी कविता से समाज को एक महत्वपूर्ण दिशा और व्यवस्था नहीं मिलती है, इसलिए वो कबीर की उपेक्षा करते हैं, लेकिन कबीर की प्रतिभा के कायल हैं और शुक्ल जी ने इसको स्वीकार करते हुए कहा है कि प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इस बात में कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या यूं कहें कि आधुनिक काल में जो भी आलोचक हुए उनकी इतिहास दृष्टि साहित्य के संदर्भ, जो भी का मतलब अधिकांश बड़े आलोचक हुए और जो इतिहास दृष्टि भी रखते हैं, उनकी इतिहास दृष्टि इस बात पर बल देती है कि किसी भी कवि का सामाजिक योगदान क्या होना चाहिए, अर्थात कवि या रचनाकार अपने साहित्यिक दायित्वों और कर्तव्यों का कितनी लगन एवं निष्ठा से पालन करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी भक्ति ईश्वर या परलोक के पास इस रूप में जा रही है कि इस लोक के संपूर्ण सामाजिक दायित्वों से अलग हट जाती है या पलायन कर जाती है। इस ओर भी आचार्य शुक्ल की दृष्टि जाती है और आचार्य शुक्ल कबीर को लक्षित करते हुए कहते हैं कि इनका एक सबसे बड़ा योगदान यह रहा कि सामान्य जनता सिद्धों नाथों की शरण में जाने से बच गई, जिसे आगे चल करके कहा गया कि भगति भगायो लोग, हाँ, गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग। यानी कि जो यौगिक क्रियाएं नाथ पंथियों ने जनता में डाली थी, जिनके कारण साधना की पद्धति चमत्कारिक हो जा रही थी,
उस क्रिया के कारण चमत्कार की ओर आम जनता का ऐसा आकर्षण हो रहा था कि वह समाज से पलायन कर रही थी। शुक्ल जी का स्पष्ट मानना था कि राम की ओर जाने वाला रास्ता लोक से नाता जोड़ता है, तोड़ता नहीं। तो जब लोक से नाता जोड़ना है तो इस लोक के दायित्वों की भी पूर्ति करनी है। परलोक आप सुधारिए, इससे किसी को खास दिक्कत नहीं है, परंतु इतना आपको ध्यान में रहे कि जिस समाज में आप पैदा हुए हैं उस समाज के सामाजिक दायित्वों का निर्वहन आपको ईमानदारी पूर्वक करना है। कबीर दास यह अच्छी तरीके से दिखाते हैं कि भक्ति और सदाचरण एक दूसरे में मिले हुए हैं और भक्ति करते हुए अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह कैसे किया जा सकता है, सामाजिक कर्तव्यों और दायित्वों की पूर्ति कैसे की जा सकती है। और इसका सरस वर्णन उनके साहित्य में भी मिलता है और उनके जीवन में भी मिलता है, जिसको लक्षित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इनके प्रभाव के फलस्वरूप साधारण जनता सिद्धों और नाथों के शरण में जाने से बच सके। यानी कि भक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन उस भक्ति के नाम पर पलायनवाद ठीक नहीं है। आपकी भक्ति भी समाज के लिए उपयोगी होनी चाहिए, भले ही उस भक्ति के द्वारा मुक्ति आपके निजी स्तर पर क्यों ना हो। इसीलिए कबीर के संबंध में दो वाक्य, एक ये कि आम जनता सिद्धोनाथों की शरण में जाने से बच सकी, और दूसरा ये कि प्रतिभा इनमें प्रखर थी, इस बात में संदेह। तो शुक्ल जी उस मूल पक्ष को रेखांकित करते हैं। जो दूसरा वाक्य प्रतिभा इनमें प्रखर थी, इस बात में संदेह नहीं, इसको तो रामविलास शर्मा ने तो इतना अच्छी तरीके से व्याख्यायित और स्थापित करने की कोशिश की है कि इस लाइन को उद्धृत करते हुए वो कह डालते हैं कि कबीर पर लिखी गई अनेकानेक बड़ी बड़ी पोथियां एक तरफ और शुक्ल जी का यह वाक्य एक तरफ। यह एक अलग बात है कि केवल इतने से शुक्ल जी को कबीर के संबंध में बहुत अच्छा आलोचक नहीं माना जा सकता। ये अलग बात है कि अनेकानेक बाद के आलोचकों ने अपनी आलोचकी पक्षधरता भी किसी खास आलोचक के पक्ष में की, जिसके तहत ये कथन निकल करके आए और कबीर के संदर्भ में रामविलास शर्मा जी के निकल के आते हैं। द्विवेदी जी जब लक्षित करते हैं तो पाते हैं कि कबीर में जो चेतना है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कबीर मूलतः भक्त हैं, लेकिन भक्ति के साथ जो उनके चेतना का स्तर है वो कविता के क्षेत्र में या समाज सुधार के क्षेत्र में कहीं से कम नहीं होता। इसीलिए वो बड़े समाज सुधारक के रूप में सामने आते हैं, जबकि वो अपने बारे में अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि तुम जिन जानो गीत है वह निज ब्रह्म विचार, केवल कही समुझाइया आत्म साधन सार। अर्थात कबीर सजग भाव से कविता नहीं लिख रहे थे, वो ईश्वर के संबंध में अपने विचारों को व्यक्त कर रहे थे। और यह जो कहने का तरीका है वही उसी तरीके के कारण तुम उन्हें कवि समझ रहे हो। यानी कि जो उनको समझाना, आत्म साधना के सार तत्वों को समझाने का जो उनका आधार है वही इतना काव्यमय है कि उन्हें उत्कृष्ट कवि मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद आए हुए आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि कबीर के अध्यात्म रस की गगरी से काव्य की कटोरी में भी कम रस इकट्ठा नहीं हुआ। यानी कबीर अपने आप को मूल रूप से तो भक्त या ईश्वर मान रहे थे, अपनी साधना को आध्यात्मिक साधना का स्वरूप प्रदान कर रहे थे,
लेकिन उस आध्यात्मिक साधना और भक्ति में निहित उस तत्व के कारण कबीर के भीतर वह तत्व समावेशित हो जाता है जिसे हम कवि या कविता कहते हैं। कविता तो एक कृति हो गई, एक शैली हो गई, बात को कहने का तरीका हो गया, यहां तक तो ठीक है। अब कविता का जो दूसरा पक्ष है वो है विषय वस्तु। विषय वस्तु के धरातल पर कबीर दो चीजों को खास तौर पर रखते हैं। एक, ईश्वर की ओर जाने का रास्ता, जहां मैंने पहले भी भाव के धरातल पे कहा था कि कबीर दास से भाव के भक्त बनते हैं और वहां ईश्वर के सामने उनका समर्पण इतना है कि व्यक्तिगत स्तर पर वो राम का कुत्ता तक बनने के लिए तैयार हैं और कहते हैं कि कबीर कूता राम का मुतिया मेरो नाव, गले राम की जेवरी जित खैंचै तित जाओ। दूसरी तरफ भौतिक धरातल पर भी वो प्रपत्ति की वाद की तरह पूरा का पूरा समर्पण करते हैं और जिसमें जो भी उनके पास है, और जो भी है जाहिर सी बात है उनके द्वारा ही अर्जित है। वो मूलतः बुनकरी का काम कर रहे थे और उसी के द्वारा धनार्जन हो रहा था और जिससे वो अपने का और अपने परिवार का पोषण कर रहे थे, लेकिन उसको भी वो ईश्वरी कृपा मानते हैं और ईश्वरी कृपा मानने के कारण उस धन के प्रति अतिरिक्त मोह नहीं होता और वो सबसे पहले उस सब को ईश्वर को ही समर्पित करते हैं और प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। इसलिए और समर्पण या देने के भाव के भीतर एक अहंकार आता है। वो अहंकार तब आता है जब आपके पास जो भी कुछ है उसे आप माने कि आप अपना है। कबीर दास इस भाव से ग्रस्त हैं कि वो अपना ही नहीं है, जो भी मेरी मेहनत या शरीर के कारण, शरीर भी जो भी मुझे मिला है वो उसी की कृपा के कारण है, इसलिए उसको समर्पित करने में कहीं दिक्कत नहीं है। तो यही बात संपत्ति धन संपदा पर भी लागू होती है और कबीरदास कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे मेरा। सब कुछ उसी को सौंप करके प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका है ही नहीं, वो उसी का दिया हुआ है। और जाहिर सी बात है कि कबीर का दर्शन केवल देने का दर्शन नहीं है, लेने का भी दर्शन है, लेकिन जिससे वो लेना चाहते हैं वो ईश्वर है और उससे कितना लेना चाहते हैं यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। कबीर दास की कविता को यह चीज और महान बनाती है। कबीर कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामै कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कबीर बहुत कम नहीं मांगते हैं, भरा पूरा मांगते, इतना दीजिए, कितना? जिसमें मेरे परिवार का ठीक से भरण पोषण हो सके, जामै कुटुंब समाए, पूरे परिवार का ठीक से भरण पोषण हो सके, मैं भी भूखा ना रहूं। यहां कबीर के मैं में उनका पूरा परिवार कुटुंब सब समावेशित है, इनमें से कोई भूखा ना रहे। और साथ ही कोई व्यक्ति अगर दरवाजे पर आ जाए तो मेरे पास इतना पर्याप्त बचा रहे कि उसको भी मैं भूखा न भेज सकूं, समा सकूं। इतना मांग रहे हैं। हाँ, इतना नहीं मांग रहे हैं कि भैया हमको इतना दे दीजिए कि आज के शब्दों में कहें तो हर शहर में प्लाट हो, हमारे बेटों का भी पेट भरता रहे, हमारे बेटों के बेटों का पेट भरता रहे, सात पुश्तों की चिंता कबीर को नहीं है। इसीलिए वो निर्लिप्त भाव से ईश्वर के दिए हुए का समर्पण करते हैं। और जब इसकी चिंता बहुत ज्यादा जोड़ने की चिंता नहीं रहेगी, ये निर्लिप्तता आएगी, तभी कबीर ढंग से भक्ति कर सकेंगे। भक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है और ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु जब ज्ञान देता है तो इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह ईश्वर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए। इसीलिए कबीरदास कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद ने दियो बताए। और यह
बलिहारी गुरु के लिए क्यों है? क्योंकि वो ज्ञान देता है, और जब ज्ञान की आधी आती है तो भ्रम की टाटी सब है उड़ानी, माया रहे न बाधे रे। तो ज्ञान की आधी आती है तो सारे भ्रम माया सब कुछ दूर हो जाते हैं, और भक्ति के रस में भक्त सराबोर हो जाता है। आधी के बाद हमेशा थोड़ा बहुत पानी बरसता है। तो कबीर कहते हैं, आधी पाछे जो जल बरसा तहिते राजन भी नारे। उस आंधी, ज्ञान की आंधी के बाद उस भक्ति रूपी प्रेम रस की वर्षा होती है, जिससे भक्त सिक्त हो जाता है। इस दृष्टि से इस युग का आरंभिक ही सही पहला और बड़ा कवि कबीर हमारे सामने आता है। इसमें एक चीज और जोड़ना है, कबीर उस चेतना के प्रतीक के रूप में आते हैं जिसे हम संत साहित्य कहते हैं। संत साहित्य से हमारा तात्पर्य उन सारे कवियों से है जो निर्गुण धारा के कवि हैं, और एक और इनकी सबसे बड़ी विशेषता है, जिसको तुम और पुष्ट करके इस पे नोट्स बना लेना, कि ये सारे के सारे बाह्याडंबर का खंडन करते हैं इस संत साहित्य की धारा के, ज्ञान मार्गी धारा के। कबीर ही नहीं, चाहे वो धन्ना हो, चाहे पीपा हो, चाहे रैदास हो, सब इसी धारा में चलते हैं, चाहे वो गुरु नानक हो। इनमें एक और खास बात है जिसकी चर्चा उद्भव के कारणों के संबंध में कल मैं की थी, कि इनमें से अधिकांशतः निम्न समझी जाने वाली जातियों के थे। कबीर तो मुसलमानों की निम्न समझी जाने वाली जाति जुलाहा के थे, वहीं धन्ना पीपा रैदास आदि हिंदुओं की निम्न समझी जाने वाली जातियों के लोग थे, और ये मनुष्य मात्र की एकता और समानता पर बल देते हुए गर्वोक्ति के साथ अपनी काव्य रचना के संसार में लीन होते हैं। निर्गुणियों में केवल गुरु नानक एक ऐसे हैं जो ऊंची समझी जाने वाली जाति के थे, बाकी अधिकांशतः इन्हीं में थे, और गुरु नानक समेत इन सारे लोगों ने मनुष्य मात्र की एकता पर बल दिया। यह रही निर्गुण भक्ति शाखा और उनके प्रतिनिधि कबीर की चेतना के संबंध। बस आज इतना ही।